आज हम बात करने वाले हैं चिंता यानी एंजाइटी के बारे में। इसे कैसे समझें और इस पर काबू कैसे पाया जाए। हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों पर गौर करेंगे जिनमें दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती और जो खास तौर पर किसी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम से ठीक होने के दौरान काफी काम आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे अंदर कोई अलार्म है जो बस बजता ही जा रहा है, बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा? सच कहें तो यही एहसास ही तो एंजाइटी है, एक ऐसी अंदरूनी बेचैनी मानो शरीर का अपना अलार्म सिस्टम ही खराब हो गया हो। तो आज हम इसी अलार्म सिस्टम को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि चिंता आखिर है क्या। देखिए, ये कोई कमजोरी या कमी नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर का एक पहले से मौजूद बायोलॉजिकल सिस्टम है। इसको फाइट फ्लाइट फ्रीज यानी लड़ो भागो या जम जाओ रिस्पॉन्स के नाम से जाना जाता है। तो आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है? सोचिए, ये शरीर का अपना इमरजेंसी अलार्म है। जैसे ही दिमाग को लगता है कि कोई खतरा है, ये सिस्टम अचानक से स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल रिलीज कर देता है। ये हार्मोन्स हमें उस खतरे से लड़ने या वहां से भाग जाने के लिए तैयार करते हैं। अब देखिए, जब सच में कोई खतरा हो तब तो ये सिस्टम जिंदगी बचाने वाला है, लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब ये अलार्म बिना किसी असली खतरे के बस बजता ही रहता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर आजकल ये अंदरूनी अलार्म इतनी बार एक्टिवेट क्यों हो रहा है? ऐसा क्या है कि आज की दुनिया में इतने सारे लोग लगभग हमेशा ही एक हाई अलर्ट मोड में जी रहे हैं? और ये कितना बड़ा मुद्दा है, ये इस नंबर से पता चलता है। लगभग 25%। ये वाकई में चौंकाने वाला आंकड़ा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कोविड-19 पैंडेमिक के पहले ही साल में पूरी दुनिया में एंजाइटी के मामलों में इतना बड़ा उछाल आया। इससे साफ है कि हम एक बहुत बड़ी और जरूरी समस्या की बात कर रहे हैं। और देखिए, ये सिर्फ पैंडेमिक की वजह से नहीं है। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर लंबे समय का ट्रेंड देखें तो 1990 से लेकर 2021 तक का डेटा यही बताता है कि एंजाइटी से जुड़ी समस्याएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। मतलब ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है जो मॉडर्न लाइफ से जुड़ा हुआ है। इसके पीछे वजह भी कई हैं। सोचकर देखिए, 24 घंटे चलने वाली खबरें, सोशल मीडिया पर लगातार दूसरों से तुलना, नींद की कमी और ज्यादातर बैठे रहने वाली लाइफस्टाइल, ये सब मिलकर एक लगातार स्ट्रेस बनाते हैं। इतना ही नहीं, समाज और पर्यावरण से जुड़े बड़े मुद्दे भी पर्दे के पीछे एक स्ट्रेस बनाकर रखते हैं। हाँ, एक बात और है, अब पहले से ज्यादा अवेयरनेस भी है। लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए भी शायद ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। और ये एंजाइटी और भी गंभीर रूप ले लेती है जब कोई इंसान किसी बड़ी मेडिकल कंडीशन से गुजर रहा हो, जैसे हार्ट अटैक या कैंसर डायग्नोसिस। स्टडीज बताती हैं कि हार्ट अटैक के बाद लगभग 20 से 30% पेशेंट्स में एंजाइटी का लेवल काफी बढ़ जाता है और इसका सीधा असर उनकी रिकवरी पर पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह कैंसर पेशेंट्स में भी एंजाइटी उनकी ट्रीटमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है। तो ठीक है, प्रॉब्लम क्या है और क्यों है, ये हमने समझ लिया। अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है। चलिए अब हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल और आजमाए हुए तरीकों पर बात करते हैं जो इस बेचैनी को शांत करने में मदद कर सकते हैं। इसे हम 3 आसान पिलर्स में बांट सकते हैं। पहला है मूव यानी हिलें डुलें। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एंजाइटी के लक्षणों को कम करती है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। दूसरा, ब्रीथ यानी सांस लें। कंट्रोल्ड ब्रीदिंग से शरीर का अलार्म सिस्टम तेजी से शांत हो सकता है। और तीसरा है बी माइंडफुल यानी प्रेजेंट मोमेंट में रहें। ये प्रैक्टिस हमें परेशान करने वाले विचारों से थोड़ी दूरी बनाने में हेल्प करती है। अब इन 3 पिलर्स के अलावा हमारी लाइफस्टाइल इनकी नींव का काम करती है, जैसे कि पूरी नींद लेना, एक कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल इमोशनल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। सही खाना पीना यानी बैलेंस्ड डाइट जो मूड को सपोर्ट करे। कैफीन और अल्कोहल को लिमिट करना भी इसमें शामिल है। और हाँ, लोगों से जुड़ना। एक मजबूत सोशल सपोर्ट सिस्टम स्ट्रेस के खिलाफ एक शील्ड की तरह काम करता है। साथ ही सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स जैसे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को पहचानना और उन्हें चैलेंज करना, ये भी बहुत काम आ सकते हैं। अच्छा, कुछ सप्लीमेंट्स की भी बात होती है। रिसर्च में पाया गया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या लेवेंडर से कुछ लोगों को एंजाइटी के लक्षणों में थोड़ी कमी महसूस हुई है।
लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है, किसी भी तरह का सप्लीमेंट लेने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि इनका दूसरी दवाओं के साथ इंटरैक्शन हो सकता है। तो अब हमारे पास ये सारे टूल्स और स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन असली चैलेंज तो इनको जानने का नहीं बल्कि इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में, अपनी आदतों में शामिल करने का है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। ये एक सिंपल डेली प्लान का एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे सुबह की शुरुआत 10 से 15 मिनट की हल्की फुल्की मूवमेंट और 5 से 10 मिनट की माइंडफुल ब्रीदिंग से करें। दिन के दौरान बड़े कामों को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ें ताकि वो ओवरवेलमिंग ना लगे, और पूरे दिन में कम से कम 30 से 60 मिनट तक एक्टिव रहने की कोशिश करें। और शाम को, ये बहुत जरूरी है, सोने से आधे 1 घंटे पहले सभी स्क्रीन्स बंद कर दें और कोई आराम देने वाला रूटीन अपनाएं, जैसे कोई गाइडेड रिलैक्सेशन सुनना। ये सारे तरीके वाकई में बहुत मददगार हैं, लेकिन उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि प्रोफेशनल हेल्प कब लेनी चाहिए, क्योंकि ये सेल्फ हेल्प स्ट्रैटेजीज हर किसी के लिए हर सिचुएशन में काफी नहीं हो सकती हैं। तो कब एक प्रोफेशनल से मिलना जरूरी हो जाता है? अगर पैनिक अटैक आ रहे हैं या खुद को नुकसान पहुंचाने के ख्याल आ रहे हैं, अगर एंजाइटी रोजमर्रा के कामकाज या मेडिकल केयर में रुकावट बन रही है, अगर इसकी वजह से काम पर, स्कूल में या घर पर फंक्शन करना मुश्किल हो रहा है, या फिर अगर सीने में दर्द या सांस लेने में तकलीफ जैसे नए या बिगड़ते हुए फिजिकल सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, ऐसे में तुरंत मेडिकल इवैल्यूएशन की जरूरत होती है। तो आखिर में सारी बात का सार यही है कि एंजाइटी को मैनेज करने का मतलब उसे पूरी तरह से मिटा देना नहीं है, बल्कि इसके कंट्रोल्स को समझना और उन्हें इस्तेमाल करना सीखना है। ये सीखना कि उस अंदरूनी अलार्म सिस्टम को कब और कैसे शांत किया जा सकता है। तो इसके साथ एक सवाल छोड़ जाते हैं कि आज, अभी ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो कोई भी अपनी जिंदगी में ला सकता है।